अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। एक अच्छी सी बात बतानी है आपको। अगर अल्लाह करे कि ये बात हमारे तमाम जो हैं, जितने भी साथी मेरे जो सुनने वाले हैं, उनके दिलों पे असर कर जाए, अल्लाह करे इससे अलावा के दो चारों के किसी और के भी असर कर जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। एक मिसाल है तो ये जापान से शुरू होती है, लेकिन जापान के बारे में तकरीबन हर बंदे को मालूम है कि जापान जो है इस वक्त दुनिया के टॉप मुल्कों में है, बहुत ही जबरदस्त है। अब वो जबरदस्त क्यों है, अच्छा क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, कभी इन चीजों पे हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने उन तमाम कामों के बारे में सोचते हैं जो कि हमने बस ज़हन में सोचे होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो गलत हैं, उनको करने की ठान लेते हैं और बस सीधी राह पे निकल चलते हैं। लेकिन काम को अच्छा और बुरा समझ के और मुल्की मफाद में देखकर तभी करना चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी हम लोगों में। क्योंकि मैं पहले भी एक इस चीज पर पूरी मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ऐसा पर वीडियो बनाता रहूंगा कि पाकिस्तान में जो ड्रामेज लगते हैं वो बहुत ही जो उनमें माहौल दिखाया जाता है वो बहुत ही अजीब किस्म का है। वो इस दुनिया से तकरीबन हटके है। वो इसलिए दुनिया से हटके का मतलब यह है कि जिस किस्म के वो घरों के हालात दिखाते हैं, मेरे ख्याल में तो इतनी उम्र में मैंने किसी घर के ऐसे हालात नहीं देखे। ठीक है, नाचाकियां, लड़ाइयां, झगड़े बहुत ज्यादा घरों में होते रहते हैं, लेकिन वो जो दिखाते हैं, अल्लाह माफी दे, इस किस्म की चीजें ना हम लोगों को देखनी चाहिए। हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि ये चीजें क्या है, तब जाके हम लोग बेहतर होंगे। क्योंकि अक्सर किसी अच्छे ममालिक के बारे में सुना जाए तो उनकी बातें सुने, तो जब हम लोग वहां पे किसी की बुराई या कोई ऐसा काम करते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो वो फिर उनको पता लगता है कि हो ये फ्रॉड जो है इस किस्म के इस तरह भी होते हैं। तो हमारे ड्रामेज में तो हर वक्त तो फ्रॉड जालसाजियां और यही सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, और हत्ता कि ऐसी सी चीजें दिखाई जा रही हैं कि कत्लो गारत और न जाने पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। तो वो मजीद ऐसा आपको सामने बयान करता रहूंगा, लेकिन अभी जो मैंने एक छोटी सी चीज सुनानी है वो आप सुने कि जापान में पिछले 30 साल में चोरी नहीं हुई है, देखने कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोता वहां पे। जल्जले के वक्त कैंपों में भी कुछ रख दिया जाता है। कोई एक छिटाक जो होता है जरूरत से ज्यादा उठाता ही नहीं है, यानी कि एक छिटांग जिसको जितनी जरूरत है चीज वही लेता है, इससे ज्यादा नहीं उठाएगा। दयानतदारी में भी दुनिया में पहले नंबर पर है। सड़क पर 1 करोड़ फेंक के देख लिए आप, कोई मजाल है कि कोई बंदा उठा के ले जाए। तो आप किसी को अगर कंधा मार देना, जैसा कि यहां पे अगर किसी को कंधा लग जाता है तो हमारे यहां तो वहां पे गैरत का मामला बन जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, कत्लो गार तक लोग निकल आते हैं। तो लेकिन वहां पे यह है कि जिसको ठोकर लगती है, जिसको कंधा लगता है, वही माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया में 10 साल जो है वो सारी दुनिया से आगे चल रहा है। काम इतना करते हैं कि उनका जो वजीर आज़म है वो हाथ जोड़ के कहता है भाई मेहरबानी करो, कुछ आराम भी कर लिया करो। तो सिगरेट की राख जो होती है वो भी रोड पे अगर नहीं फेंकते हैं, वो भी अगर फेंकनी हो तो उसके लिए भी जेब में उन्होंने डब्बी रखी होती है। सफाई इतनी सड़कों में कि आप ये कह लें कि एक मिसाल है कि वहां पे आप कंघी कर लें, सड़क को देख के शीशे की तरह चमक रही होती है। और पाबंदी वक्त की तो क्या बात है, उन लोगों की पाबंदी इतनी करते हैं कि 5 मिनट ट्रेन अगर लेट होगी तो एक कंपनी उन्होंने बंद कर दी थी। इखलाक इतना बुलंद, आप हैरत से मुंह थकते रह जाएंगे। और इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत का तो कमाल है। मोहब्बत और वफा इतनी कि जापानी बीवी अगर मिल जाए तो वो पूजा करने लग जाएगी आपको इतना खिलाएगी कि आप खुद को मोटा महसूस करेंगे और आप यानी कि भारी होते जाएंगे। दफा ऐसा हुआ कि जापान में चावल की फसल जो है वो खराब होगी, कोई वजह बनी, वो शॉर्ट हो गए चावल। तो उन लोगों ने इसका ऐसा हल ढूंढा कि अगले 30 साल तक के लिए जो है वो चावल का जखीरा उन्होंने जमा कर लिया। तो लेकिन वहां से यानी कि अब चावल दोबारा खत्म नहीं हुए। जापानी जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर हो गई। निजाम सेहत ऐसा है कि टॉयलेट आपको जो है वो जिस्म की पूरी डिटेल दे देगा, इतना जबरदस्त, यानी कि कह लें कि इंसान का मैदा काम करता है और इंसान को बेहतरी महसूस होती है। 2 नंबरी और बेईमानी का तो तस्वर ही पैदा नहीं होता। इन सब चीजों का बताने का मकसद यह है कि हम लोग देखिए मुसलमान हैं,
اور جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماع میں جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے جو سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں جو ہے محفل میلاد اور درس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشورہ والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں ہوں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، تو وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں جو ہے ایمانداری کی لسٹ جو دنیا کی ایک سسٹم بنا اس میں 160ویں نمبر پر ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں ایک مثال بنے، ایسی چمک دکھائے کہ اس چمک سے اس کی کشش سے لوگ اس کے پاس آئیں اور خود کو دین میں شامل کریں، نہ کہ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، سیاستدانوں پہ دیکھ لیں، اندرونی بیرونی دیکھ لیں، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہے، ڈراموں میں دیکھ لیں صرف وہاں پہ برائی دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ کب تک یہ ان چیزوں پہ ہم لوگ ان کو کب درست کریں گے؟ اور یہ دیکھیں کہ وہ کافر ملک کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ جاپانیوں کو کافر کہتے ہیں، کافر کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 پر ہے۔ سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ یہ سارے کام کرنے سے ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ دھوکہ دے کس کو رہے ہیں، یہ سوال تو اٹھے گا کہ ہم لوگ کس سے دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں سے، اپنے ہی دوستوں سے۔ تو خیر مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ کائنڈلی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔